मुझे कोई फूलचंद नहीं कहेगा, मुझे फूलचंद ही कहेंगे। सभापति बनने की बात क्या सभापति बनने की बात क्या होगा? जो हमारे प्रभारी हैं और पूरी टीम को मैं आभार व्यक्त करता हूं। और वर्तमान में इस संगठन पर की प्रक्रिया में हमारे दो सह प्रभारी हैं, आदरणीय जगत सिंह जी शेखावत, आदरणीय कुबीलाल जी पालीवाल, दोनों पंचायत राज में योग से दोनों प्रधान ही बैठे हैं, पूर्व प्रधान हैं। पर संगठन के अनेक कार्यक्रमों आपकी संरचना में भागीदारी रहती है। इस संगठन पर हम सब के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यह आज हमारे वक्ता तो हमको निश्चित रूप से बताएंगे। हम विश्व की नंबर 1 की पार्टी मानी जाती है। संख्या बल के आधार पर लोकतंत्र के जितने भी पायदान हैं, जितने भी पद हैं, उस पद की संख्या के अनुसार भी, चाहे सांसद हो, विधायक हो, लोकतंत्र में जो पद है उस दृष्टि से मानी जाती है। और इस सब के पीछे कौन है? हमारी सदस्यता और हमारा संगठन पद। ये एक महोत्सव के रूप में हमने सदस्यता को एक अभियान नहीं, लेकिन महोत्सव के रूप में मनाया। और आप सबकी भागीदारी के कारण से हमने जो प्रदेश ने हमको लक्ष्य दिया, आदरणीय भजन लाल जी शर्मा और आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब ने, उनके नेतृत्व में हमने लक्ष्य की प्राप्ति की। ये मेवाड़ की वो तरह है जो कि हमारे दोनों वक्ता भी जानते हैं, जहाँ से केवल उदयपुर का नहीं, हिंदुस्तान के संगठन की कोई ऐसी कल्पना नहीं होगी जो जनसंघ से प्रारंभ हुई और जब तक वो नाम ना होगा हम सबको मार्गदर्शन मिला है। ऐसे सुंदर सिंह जी की भंडारी की ये जन्मस्थली और प्रारंभिक कर्मस्थली है, जिन्होंने संगठन की संरचना को समझाया। और हम सब के लिए कितना गौरव का विषय है, जब मोदी जी ने पहली बार सदस्यता अभियान प्रारंभ किया था पार्टी कार्यालय से, तो उन्होंने एकमात्र नाम दिया था। संगठन का नाम आते ही मुझे सुंदर सिंह जी भंडारी का स्मरण आता है, क्योंकि वो सदस्यता को लेकर और ये कहे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पार्टी के जितने संविधान बने, पार्टी के जितने प्रारूप और जो प्रस्ताव बनते थे, उसकी संरचना, और दीनदयाल जी उपाध्याय के समय में भी उस एकात्म मानववाद अंत्योदय का जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उसकी प्रारंभिक भूमिका भी सुंदर सिंह जी भंडारी ने रखी थी। ऐसी इस मेवाड़ की तरह पर हमारा संगठन पर सफल हो, पर्व के रूप में सफल हो, महोत्सव के रूप में सफल हो, और एक लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के रूप में सफल हो कि हम कैसे सबकी साम सहमति के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुने, जो आगामी चुनाव तक भी संगठन के विभिन्न कार्यक्रम करेंगे। ऐसे संगठन पर्व में आप सब पधारे। मुझे विश्वास है कि हमको जो दायित्व सबको मिलेगा उसका हम निर्वहन करेंगे, और जो पार्टी की अपेक्षा है कि सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी संगठन की संरचना हो, उसमें आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्रोत माननीय सोमकांत जी साहब, माननीय फूलसिंह जी साहब, ताराचंद जी साहब, प्रमोद जी साहब, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय चौगलो साहब, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं भाइयों, आज हम इस पावन वेला पर हिंद सूरज महाराणा प्रताप की पावन धरा पर मैं सब आप सब अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
प्यारे भाइयों बहनों, आज जो पर्व हम मनाने जा रहे हैं, संगठन सर्वोपरि ऐसी धारणा से ओतप्रोत हमारे समाज कार्यकर्ता हो और जो भी आपको जो कार्यक्रम दिए माननीय सोमनाथ जी भाई साहब और बिलमदेव सिंह जी भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं प्रभारी के नाते इन सब कार्यकर्ताओं के चरण में मैं नमन करता हूं। जो भी प्रदेश से जो आप देते हैं 100% ये निभाते हैं। ऐसे मेरे ये कार्यकर्ता बंधु बहने हैं और जब भी जैसे सदस्यता अभियान तो हमारा सबसे प्रथम हमारा ये उदयपुर शहर जिला प्रथम आया है। मैं इस आज मंच के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं के चरणों में नमन करता हूँ। बंधुओं, आज जिस निमित्त हम एकत्र आए हैं उस विषय के अनुरूप तो माननीय अपने अतिथि आए हैं, वो आपको अवगत कराएंगे। मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप जो कार्य आपको दिया जाए वो आप 100% निभाते हैं। आगे भी आपसे यही अपेक्षा करता हूँ। पुनः मंच का स्वागत करते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। उसमें 3 महिला आकर्षक होनी चाहिए, इस तरह से हमको रचना करनी है। आप सभी हमारे से ज्यादा समझदार है, एक चुनाव लड़े, एक चुनाव लिए हैं, इसलिए मैंने आपसे निवेदन करें हम सब लोग मिलकर इस उदयपुर शहर का जिला प्रथम आए ऐसे हम काम करेंगे। आपसे बता रहे आपके चरणों में मेरा नमन और आप सभी को मेरा धन्यवाद। आप सभी से काम कर लेंगे। बहुत धन्यवाद। संगठन पर्व है, ये चुनाव नहीं है। उसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। अभी भी हमारे ग्रामीण विधानसभा में जो सदस्य बने हैं, जो ऑनलाइन में बन गए हैं, उनकी संख्या 50 से ऊपर हो गई है, मगर ऑफलाइन की जो डायरिया अभी नहीं आई है। हमने जो प्रभारी बनाए हैं उनसे करबद्ध निवेदन है कि वो डायरिया भी लानी है और जो सक्रिय सदस्य बनने लायक है उनको बनाना भी है। वो डायरिया कंप्लीट करके तुरंत प्रभाव से हमारे यहाँ पर उपस्थित करेंगे। तो वास्तव में इस संगठन में हमारा जो जल्दी से जल्दी इसको इंजाम दें, उससे पहले अपनी पूरी कार्यकारिणी की जो डायरिया आ जाए और सक्रिय सदस्य से जो काम करने वाला कार्यकर्ता वंचित नहीं रहे। अगर उसने नहीं बनाया है तो आपको वहां जाकर बनाना पड़ेगा। बूथ के अंदर 50 से कम सदस्य नहीं बने तो उसका संगठन का चुनाव नहीं होगा। ये अभी भूमिलाल जी ने बताया। तो मेरी सभी से प्रार्थना है, शहर विधानसभा के जो मेरे 2 मंडल है उसमें दिक्कत नहीं आई है, मगर जो 4 मंडल ग्रामीण के हैं उसमें कोई दिक्कत आ रही है। तो चारों मंडल अध्यक्ष यहाँ पर है और सभी से प्रार्थना है, जिनको प्रभारी नियुक्त किया है, जिनको जिम्मेदारी दी है, वो तुरंत प्रभाव से जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हर काम को हम समय पर करने का प्रयास करते हैं, करके देते हैं। उदयपुर का नाम उदयपुर राजस्थान में है। संगठन के अंदर मजबूती से लिया जाता है तो हम मजबूत हैं। तुरंत प्रभाव से इस काम को अंजाम देकर संगठन का पर्व को मनाएं। धन्यवाद। और पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता, सबसे पहले शहर विधानसभा राजस्थान की पहले पायदान में आया है, उसके लिए आप सबको हार्दिक बधाई। जिस दिन इसकी घोषणा की गई, मंच पे गया तो उन्होंने कहा कि आप 5वें नंबर पे हो शहर विधानसभा, क्योंकि 5वां नहीं इसको सुधा हुआ एक उनका कैसे, क्योंकि मेरे 216 ही बोलेंगे और आपके जितने बोले वो सब 300 पौने 300 है। हमारे 216 बोलेंगे और सबसे कम आबादी सांगानेर की 3 लाख से ऊपर है और 300 ऊपर बोलेंगे, हमारे 216 है। और उसमें 2020 गिनती से पोलिंग का एवरेज निकालोगे तो 350 आता है। ठीक करो, माला पहले हाँ, तो उन्होंने बात को स्वीकार किया, इसलिए आप सबको बधाई। दूसरी बात, भाई प्रमोद जी ने इस पार्टी को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। उनके जीवन हम सभी की प्रेरणा रो रहे हैं, लेकिन इस बार
अखबार की बात नहीं है, जो मानने मेरे जिलाध्यक्ष को कहना इसलिए बोल रहा हूँ। हॉल के अंदर सभागार का नाम भी बड़ी सुंदर से मंडलिक सभा करता हूँ। हॉल के अंदर वही चित्र मेरे से 15 वर्ष पहले मंगवाया और हॉल का नामांकन कर किया था। सबसे बड़ा चित्र लगा हुआ मैंने भेजा, हाथ से लगा वो इस बार गायब। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को जिलाध्यक्ष से आशा कर उसी समय वहाँ मंच को भी बताया और दूसरे दिन सवेरे मैंने तुरंत प्रदेश अध्यक्ष जी को फोन किया, क्योंकि महात्मा गांधी जी 100 साल के बाद भी जीते हैं, आपने 15 साल में बहुत गायब कर दिया। मेरी बेटा है, इस पर विचार करना। जिलाध्यक्ष जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कहा बात तो आपकी सही है, क्योंकि सही है तो ठीक कर रहे तो अपनी तरफ से हाँ। और सभा का नाम था और स्वागत क्या करना मंडलिक सभा का, उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, अभी बैठे के मैंने ठीक कर देना। तीसरी बात, जैसा कि नाम भी मंडलिक सभा का हाँ, मैंने कहा सभा पत्र भी मंडलिक सभा का हाँ, उन्होंने कहा ना, मैंने कहा वो क्या सही है, तो सही है ठीक कर देना। अपनी ओर से पत्र स्मरण के लिए थोड़ा देना चाहिए जिले की ओर से। चौथी बात, संगठन पर्व के बारे में विस्तार से आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी बैठा बताएंगे। मेरा तो आपसे यही बात है, सभी कामों में श्रेष्ठ रहे, कोई संदेह नहीं। लेकिन इस संगठन के गठन का आगामी लोकसभा 2029 का लोकसभा, 28 का विधानसभा और अभी वर्तमान नगर निगम ये भी चुनाव इसी गठन से होगा। तो सर्वसम्मति से करना कैसा तो होगा पार्टी के विषय लेकिन सक्षम कार्यकर्ता काम कर सके उस कार्यकर्ता के बारे में सर्वानुमति बनना नहीं, क्योंकि कई बार मेरी ऐसी धारणा है कि जो सबसे ज्यादा काम करता है वो भगत ही चल रहा है। क्या तो इस बारे में जरूर करना, जिस पोलिंगों में रिजल्ट रिपोर्ट डाउन है या जहाँ पर कोई नहीं है वहाँ पर हम देखते कोई नहीं है, 3 आए, एक अध्यक्ष बनाओ, एक महामंत्री बनाओ, तो 2 बार प्रयास करके भी उस बूथ की इकाई को अपने को ढूंढ कर मना कर लाकर अच्छा व्यक्ति ढूंढेंगे तो आगामी सब चुनाव के अंदर अपना कार्य श्रेष्ठ होगा। धन्यवाद देना। संगठन पर्व जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब संगठन की बात आती है तो फिर उदयपुर का नाम आता तो सब लोग कहते हैं उदयपुर के संगठन का क्या कहना। राजस्थान में अगर कहीं 2-5 जिले संगठन की दृष्टि से गिने जाते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ जिला उदयपुर शहर। हमारे कितने काम आने वाले हैं, ये हमारी सेना पार्टी को कितनी मजबूती देगी, कितनी ऊंचाइयों पर ले जाएगी, ये आपको जब चुनाव होंगे उस समय आपको पता चलेगा। सोनिया गांधी शर्मा साहब को उनके लिए आमंत्रित करूंगी मैं। इस मिट्टी का कंगन राणा का वंदन करता है और जीरो का जय उदयपुर आपका वंदन करता है, आपका वंदन करता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के संगठन पर्व कार्यशाला में मंच पर उपस्थित पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई रविंद्र जी श्रीमाली, हमारे संगठन के जिले के संगठन प्रभारी आदरणीय बंशीलाल जी खटी, इस जिले के चुनाव अधिकारी बीरमदेव सिंह जी, उनके दोनों सहयोगी फूलीलाल जी पालीवाल, नगर सिंह जी, सम्मानीय दोनों विधायक, पूर्व जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता बंधुओं और मातृशक्ति। उदयपुर जिला पूरे राजस्थान में संगठन की कार्य पद्धति और विचारधारा के दृढ़ीकरण के लिए जाना जाता है। जब प्रदेश में नाम तय होने लगे तो मुझे कहा कि आपको उदयपुर जाना है, तो मुझे बड़ा संकोच था।
इतने मजबूत जिले में इतने कच्चे आदमी को कैसे भेजें। लेकिन संगठन की परंपरा है, नए लोगों को पुराने लोगों के साथ बिठाकर कुछ न कुछ सिखाना, ये एक पद्धति रही। और ये जो कार्यकर्ताओं का समूह बैठा है, ये पार्टी की कार्य पद्धति और विचारधारा दोनों के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी में 3 प्रकार के कार्यक्रम हैं। पहले है प्रशिक्षण और संगठन पर्व, दूसरा है अभियान, अनेक प्रकार के अभियान और कार्यक्रम, और तीसरे हैं चुनावी संबंधी सभाएं, बैठकें, मोटिवेशनल, ऐसा सब में चलता है। आप सब लोगों ने पूरी सावधानी बरती है, लेकिन फिर भी चूंकि मैं प्रदेश से आया हूं तो मुझे कुछ बातें आपको संकेतित करनी है। पार्टी का जब प्रशिक्षण वर्ग होता है तो प्रशिक्षण वर्ग में हर सत्र का एक विषय निर्धारित होता है। उस सत्र का एक सत्र का अध्यक्ष होता है और एक मुख्य वक्ता होते हैं। वो उस विषय के ऊपर विषय रखते हैं और अध्यक्ष अंत में उनका धन्यवाद करते हैं। कोई विषय छूटता है तो उसको पूरा करते हैं। संगठन पर्व में ये कार्यशाला साधारण नहीं है। संगठन पर्व की कार्यशाला की जो ओपनिंग है वो शुरुआत जिला अध्यक्ष के प्रस्तावना या स्वागत उद्बोधन से हुआ करते हैं। तत्पश्चात जो जिले के चुनाव अधिकारी होते हैं या उनके सहयोगी होते हैं वो एक संख्या का व्रत रखते हैं। इस बैठक में कितने लोग अपेक्षित थे, किसकी श्रेणी के और कौन कौन उपस्थित रहे हैं। सह चुनाव अधिकारी जिले के वो इस विषय को रखते हैं। 4 पेज का एक फॉर्मेट प्रदेश ने बना करके भेजा है। ये साधारण भाषण का कार्यशाला नहीं है। कार्यशाला का मोह में भी भाषण का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी संगठन में आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता का मतलब आचार संहिता ही होता है, हमारी कार्य पद्धति। जिन्होंने बोलना है उन्होंने ही बोलना है। इस प्रकार का मोह नहीं होना चाहिए कि सबको बुलाकर कुछ कर। तो चुनाव के जिले के चुनाव अधिकारी और जिले के दोनों चुनाव के सह अधिकारी दोनों बैठकर विचार करते हैं। तीनों के बीच में विषय का विभाजन होता है। एक कार्यकर्ता खड़ा होकर के उनमें से सदस्यता की मॉनिटरिंग और फॉलोअप की जानकारी लेता है। साधारण सदस्यता कितनी हुई है, कितनी करनी थी, क्या परिणाम रहा है, आगे और कैसे करना है। सक्रिय सदस्यता उसी का एक दूसरा चरण है, उसके बारे में जानकारी देते हैं अपने जिले के सह चुनाव अधिकारी, वो दोनों मिलकर बैठते हैं। फिर दूसरा है उसका पक्ष है मंडल के संगठन पर्व के सहयोगी। इनकी घोषणा जिले के चुनाव अधिकारी करते हैं और बूथ समिति का गठन, ये काम भी जिला के जो चुनाव अधिकारी हैं उनके जिम्मे आता है। आगे के कुछ कार्यक्रमों का विवरण अगर देना हो तो मेरे जैसे मुख्य वक्ता को बता दिया जाता है कि ये 2 लाइन आपको बोलनी। प्रदेश के सभी पदाधिकारी, जिला संगठन के सभी पदाधिकारी, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और विशेष करके हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय शर्मा साहब और आदरणीय वीरेंद्र जी का मैं यहाँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा कि वास्तव में आपने जो बात संगठन पर्व को लेकर यहाँ कही है और हमारे वास्तव में पार्टी के उदयपुर के सारे वरिष्ठ यहाँ बिराजे हुए हैं। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि जो बातें आपने कही है, नीचे बूथ स्तर की जो टीमें बनानी है, वास्तव में सारे कार्यकर्ता अनुभवी है। और नीचे जाकर जैसा आपने निवेदन किया है कि 15 तारीख तक मंडल के कार्यशाला करनी है और बूथ की सारी बैठकें करके बूथ की जो टीमें हैं उनको भी गठित करती है, वो हम सब मिलकर कर देंगे। एक बार पुनः मैं सभी की ओर से विश्वास देता हूँ कि उदयपुर जिला वास्तव में जिला कांग्रेस के